अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको फल के बारे में, सब्जी के बारे में और कुछ मसालों के बारे में बताया है। और इस वीडियो में मैंने आपको कलर के बारे में बताया है कि किस कलर को क्या कहते हैं। और अगर वीडियो देखते वक्त आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। अहमर, अहमर यानी लाल। सऊदी अरब में लाल कलर को अहमर कहते हैं और ये शब्द इस्तेमाल होता है कोई भी कलर लेने के लिए, कोई भी सामान लेने के लिए। ज़्यादातर तो ये पेट्रोल टंकी पे इस्तेमाल होता है क्योंकि वहाँ पर लाल कलर का तेल रहता है और हरा कलर का तेल रहता है, तो इसीलिए वहाँ पर लाल कलर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अखदर, अख्तर यानी हरा। सऊदी अरब में हरे कलर को अखदर कहा जाता है और इस शब्द का इस्तेमाल भी कलर के लिए और पेट्रोल टंकी पर इस्तेमाल होता है क्योंकि पेट्रोल टंकी पर भी रहता है हरे कलर का तेल, इसीलिए लोग बोलते हैं हरा और उसको कहते हैं अखदर। असफर, असफर यानी पीला। सऊदी अरब में पीले कलर को असफर कहा जाता है और ये वर्ड आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो कोई भी सामान हो। कहने का मतलब ये है कि बस आपको अगर पीले शब्द का इस्तेमाल करना है तो उसको आपको असफर को याद रखना होगा कि हाँ, पीले कलर को असफर कहा जाता है। अस्वत, अस्वत यानी काला कलर। सऊदी अरब में काले कलर को अस्वत कहा जाता है और इसका इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे वो कार हो, चाहे वो कोई दीवार हो, चाहे वो जूता हो या कोई कपड़ा हो। बस आपको इतना समझना है कि काले कलर को अस्वत कहा जाता है। अबियद, अबियद यानी सफ़ेद। सऊदी अरब में सफ़ेद कलर को अबियद कहते हैं। तो अगली बार आप जब भी कोई सफ़ेद कलर देखिएगा तो आप समझ जाइएगा इसको सऊदी में यानी अरबी में इसको अबियद कहा जाता है। और ये आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये वर्ड, और कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। बस आपको इतना याद रखना है कि इसको अबियद कहा जाता है। धाबी, धाबी यानी सोना कलर। सोने कलर को सऊदीया में धाबी बोलते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा अबू धाबी, तो अबू धाबी का नाम इसी सोने कलर के नाम पर रखा गया है। सोने कलर को गोल्डन कलर भी कहा जाता है और ये आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर गोल्डन कलर हो या तो सोना कलर हो तो आप उसे धाबी बोल सकते हैं। फुद्दई, फुद्दई यानी चांदी कलर। सऊदीया में चांदी कलर को फुद्दई कहा जाता है और चांदी कलर को इंग्लिश में सिल्वर भी कहा जाता है। बात यह है कि ये सिर्फ चांदी कलर है, ये चांदी नहीं है, क्योंकि चांदी को कुछ और कहते हैं और चांदी कलर को कुछ और कहा जाता है। ये बात आप समझ लीजिएगा। बस आप इसको कलर ही समझिएगा, इसको चांदी मत समझिएगा, क्योंकि जिस चांदी की मैं बात कर रहा हूँ वो गहने में आता है, इसलिए वो चांदी अलग है और ये जो शब्द है ये चांदी शब्द अलग है। अगले वीडियो में मैं आपको चांदी के गहने का नाम भी बताऊंगा। अजरक, अजरक यानी नीला। सऊदी अरब में नीले कलर को अजरक कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने वीडियो में लिखा हुआ है अरबिक टू हिंदी ट्रांसलेट। ये मैंने नीले कलर से लिखा हुआ है और इसको अरबी में अजरक कहा जाता है। तो आप जब कभी भी नीला कलर देखेंगे तो आपको जहन में ये आ जाएगा कि इसको अजरक कहा जाता है। कहीं पर भी आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी सामान खरीदेंगे नीले कलर का, तो आप उसे अजरक कह सकते हैं। वर्दी, वर्दी यानी गुलाबी। सऊदी अरब में गुलाबी कलर को वर्दी कहते हैं और कहीं कहीं तो लोग इसको वर्द भी कहते हैं, यानी वर्द भी बोलते हैं, वर्दी भी बोलते हैं, मगर इसका अर्थ बस यही होता है कि ये गुलाबी कलर है। तो आप अगली बार जब कभी गुलाबी कलर देखिएगा
तो आप जहन में ये रखिएगा कि इसको वर्दी कहा जाता है। जिस कलर का कमल का फूल होता है उसी कलर को वर्दी कहा जाता है, यानी गुलाबी कलर कहा जाता है। बनफजीत, बनफजीत यानी बैगनी। सऊदी अरब में बैगनी कलर को बनफजीत कहा जाता है। और आप समझ गए होंगे कि यह बैगनी कलर क्या होता है। जिस कलर का बैगन होता है उसी कलर को बैगनी कहते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप इस कलर को बैगन से ही जोड़ें, आप इसको कपड़े से भी जोड़ सकते हैं, जूते से भी जोड़ सकते हैं और सॉक्स से भी जोड़ सकते हैं। ये आपके मर्जी के ऊपर है कि आप इस कलर को किससे जोड़ना चाहते हैं। रसासी यानी भूरा। सऊदी अरब में भूरे कलर को रसासी कहा जाता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये रसासी कौन सा कलर है। जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हैं, जो बैकग्राउंड है आपको दिख रहा है, इसी कलर को रसासी कहते हैं, यानी भूरा कलर इसी को बोला जाता है। और ये रसासी कलर आप किसी के साथ भी जोड़ सकते हैं, चाहे वो कलर पेंट हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे कोई जूता हो, चाहे वो कोई कार हो। इंशाल्लाह मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। और अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं।